दोस्तों, आदमी जब इतने साल काम करने के बाद जब रिटायर हो जाता है, तो रिटायर होने के बाद उसकी परिस्थिति अलग हो जाती है दोस्त। उसका जो पहले जैसा था वैसा नहीं रह जाता उसकी पोजीशन। रिटायर आदमी की व्यथा दोस्त, हम ये सब बता रहा हूँ क्या है। रिटायर वाला आदमी जो होता है ना, उसको लोग फालतू समझते हैं। अभी आजकल फालतू समझते हैं। अरे रिटायर हो गया, फालतू में समझते हैं उसको। और छोटी छोटी बात पर उसके ना बमक जाते हैं लोग। और कुछ छोटी भी बात किया ना, बमक जाते हैं लोग। बार बार बमक जाते हैं छोटी बातों पर। बात करो तो उनसे, वो अपनी हाँकते हैं, बड़ी बड़ी अपनी हाँकते हैं। मैंने ये किया, वो किया, ऐसा ऐसा बड़ी बड़ी हाँकते हैं। ऐसा दोस्त ऐसा होता है, लोग बड़ी बड़ी हाँक कर सुनाते हैं। रिटायर आदमी को एकदम बेकार समझते हैं। हालत ऐसा है, रिटायर आदमी का पोजीशन किस तरह हो जाता है दोस्त। घर में पत्नी कहती है, दिन भर कुर्सी तोड़ते रहते हो, मोबाइल में दिन भर आंख फोड़ते रहते हो, जब देखो तब मोबाइल देखते रहते हो हमेशा। जाओ बाजार से कुछ सामान लेकर आओ, सामान लेकर आओ कुछ बाजार से। और घर में बहू भी कहती है दोस्त, अरे देखो ये बच्चा रो रहा है, इसको घुमाने ले जाओ, थोड़ा घुमा कर लाओ। चाय बनाने के लिए भी वो शर्त लगाती है दोस्त, बच्चे को घुमा कर लाओ तो चाय पिलाती हूं मैं। दोस्त, ये आदमी रिटायर वाला आदमी, रिटायर क्या हुआ, जैसे उसकी सरकार ही गिर गई। रिटायर क्या हुआ, बंदा एकदम सरकार ही गिर गई उसकी। 7 जन्मों की साथी पत्नी रूलिंग पार्टी बच्चों के साथ मिल गई, बच्चों के साथ रूलिंग पार्टी में मिल गई। 7 जन्मों की साथी जो पत्नी थी वो भी रूलिंग पार्टी में बच्चों के साथ मिल गई। ऐसा तो है दोस्त, जब मैं टीवी देखता हूं बच्चे रिमोट छीन लेते हैं, कार्टून चैनल को चेंज करके आस्था लगा देते हैं। हम आस्था लायक हो गए, उन्हें कैसे मालूम हो गया है कि हम आस्था लायक हो, रिटायर हो गए तो आस्था के लायक हो गए। कैसे जान जाते हैं, कैसे मान लेते हैं कि आस्था लायक हो गए। अभी कभी कभी दोस्त क्या होता है ना, कहीं जिम्नास्टिक हो रहा है ना, कहीं भी गए हम लोग जिम्नास्टिक में, लेडीज जिम्नास्टिक में देखा हमने, लोग वहाँ पर योगा कर रहे हैं सब, तो घर के लोग मुझे देखते हैं। जब कोई लेडीज कर रही है, जिम्नास्टिक कर रही है, तो घर के लोग मुझे देखते हैं, कहते हैं बूढ़े हो गए हो, रिटायर हो गए हो, अब भी आंख सेकते हो, डांटते हैं सब, ऐसे कहते हैं दोस्त। एक दिन दोस्त हमारा पोता आया, पूछ रहा था, दादाजी आज पेपर में कितने ऐड मिले हैं, कितने ऐड एडवर्टाइज आपको मिला है पेपर में। मैंने तो अनभिज्ञता जाहिर की कि भाई मुझे मालूम नहीं। पोता बोलता है, मम्मी तो बोलती आप पेपर ही चाट जाते हो, इतना भी मालूम तो सिर इतना क्यों खपाते हो, तुमको क्यों पेपर में दिन भर सुबह सुबह शाम शाम पेपर में दिमाग खपाते हो। दोस्त, अगर मैं योगा करता हूँ जा कर के, तो लोग वहाँ पर कहते हैं मरने से डरते हो, जैसे दुनिया में किसी के बाप मरे नहीं हैं, तुम मरने से डरते हो। अरे मैं कहता, अरे भाई रिटायर हुआ हूँ, कुछ पेंशन तो खाने दो यार, रिटायर हुआ थोड़ा पेंशन तो खाने दो मुझे। तो लोग बोलते हैं कि दोस्त मूलधन तो पा लिया पूरा, अब ब्याज के जाने दो, मूलधन तो मिला आपको ना, ब्याज को जाने दो, क्यों परेशान हो रहे हो। दोस्तों, मैं सोचता हूँ जिंदगी में
रिटायरमेंट के बाद क्या हो जाता है, क्या हो जाता है लोगों को। ये ऑफिस में बड़ा बॉस जो है घर में जगह ही नहीं पाता। ऑफिस का बड़ा बॉस घर में जगह ही नहीं पाता। उसकी सलाह मशविरा निरर्थक हो जाती है, कोई नहीं लेता उसका सलाह मशविरा। उसके बोलने पर घर वाले झल्लाते हैं दोस्त। ऑफिस का टॉप बॉस, वहां पर घर में लोग उसको जलाते हैं रिटायरमेंट के बाद। चाहता हूं कहूं मैं लोगों से, अरे भाई घर का मुखिया तो नहीं रहा है अब, ना सही पर एक सम्मानित सदस्य तो मुझे रहने दो। न सुनना हो तो मेरी बात मत सुनो, मगर मेरी बात तो कहने दो। दोस्त मेरी बोलने की आदत है, बोलने की आदत है मेरी, धीरे धीरे छूटेगी। स्वयं को सब कुछ समझने की धारणा धीरे धीरे छूटेगी मेरी, धीरे धीरे धारणा छूटेगी। कुछ समय बाद दोस्त क्या होगा, मैं बालकनी में चुपचाप बैठा रहूंगा और सड़क की तरफ देखता रहूंगा, आने जाने वालों की जो भीड़ है ना आती जाती, बालकनी से देखता रहूंगा वो भीड़ को। कुछ उसमें चेहरे खोजूंगा, अरे पहचान वाले हैं क्या उसमें कुछ। इसीलिए वहां पर बैठा रहता हूं कि लोग हमें फालतू बैठा समझकर फालतू न समझे। मैं तो फालतू वहां बैठा हूं, फालतू न समझे मुझको कि हमेशा ये जब बैठा रहता है रिटायरमेंट बाद टे टे लगाए रहता है, इसे फालतू न समझे दोस्त। रिटायर लोगों की पत्नियों का दर्द क्या है बताओ। रिटायर हो जाने पर पत्नियों का दर्द बहुत बड़ा होता है। वो कहती हैं पहले पगार तो पूरी लाते थे, पहले पगार तो पूरी लाते थे, मगर दिमाग आधा ही खाते थे। पगार तो पूरी लाते थे लेकिन मेरा दिमाग आधा ही खाते थे। लेकिन अब रिटायरमेंट के बाद पगार तो आधी लाते हो, मगर मेरा दिमाग पूरा खा जाते हो, पूरा दिन पूरा दिमाग खा जाते हो। पत्नी ऐसे कहती है दोस्त। रिटायरमेंट के बाद क्या व्यथा होती है आदमी को, चाहे कितना बड़ा टॉप बॉस हो, नॉर्मल हो, कोई भी हो, ये रिटायरमेंट की पोजीशन कितनी खराब होती है दोस्त। ये हमारे जितने भी रिटायरमेंट साथी हैं उनको प्रस्तुत है दोस्तों। धन्यवाद।